हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आज आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट 22 अक्टूबर 2022 का ऑफिस मेमोरेंडम भारत सरकार का बताने जा रहा हूं। और ये लेटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये लेटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पीजी एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। और ये आपका 25 अक्टूबर 2022 का एक लेटर है। ये लेटर किसी सैनिक संगठन के सदस्य ने उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ डाला, जहाँ उनका मैं भी सदस्य हूँ। मैंने देखा कि लेटर बहुत इम्पोर्टेंट है और साथ में उन्होंने ये भी अनुरोध किया कि सभी पेंशनर से अनुरोध है कि इसकी प्रिंट निकाल कर इसे अपने डॉक्यूमेंट के साथ रखें, कि हो सकता है इसकी ज़रूरत पड़ जाए। और ये है ऑफिस मेमोरेंडम यानी ओए। ये किसके बारे में है कि जब हम पेंशन आते हैं, हम जो कम्यूटेशन लेते हैं तो मंथली उसका डिडक्शन होता है 15 साल तक। और जैसे ही 15 साल ख़त्म हो जाते हैं डिडक्शन बंद हो जाता है, हमें पूरी पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। तो सवाल उठाया गया लोगों से, क्या गए रिप्रेजेंटेशन गए कईयों से, कि क्या फैमिली पेंशन जब शुरू हो जाती है, यानी पेंशनर की जब डेथ हो जाती है, तो क्या स्पाउस की जो पेंशन मिलती है, फैमिली पेंशन मिलती है, उससे भी ये डिडक्शन डिडक्ट होगा क्या? इसी के संदर्भ में ये सारी बातें। तो पहले तो मैं सब्जेक्ट बता देता हूँ। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग वेदर डिडक्शन टुवर्ड्स commutation are required to be made from family pension for the remaining period in case as where the pensioner dies before the restoration of commuted pension। यानी जो कम्यूटेड पेंशन है जब तक पूरी नहीं हो जाती है, रेस्टोर नहीं हो जाती है, क्या उससे पहले यानी 15 साल से पहले यदि पेंशनर की डेथ हो जाती है तो क्या फैमिली पेंशन जो फैमिली को मिलती है उससे इस कम्यूटेशन के पैसे की भरपाई होगी? इसी के बारे में सब कुछ ये बताया। तो पहले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि इसके रूल क्या हैं, और उस दूसरे में ये बताया गया लोगों से रिप्रेजेंटेशन मिले हैं, और तीसरे में बताया गया है कि भाई वो नहीं कटता है। अब क्या क्या है? इन अकॉर्डेंस विद रूल 5 ऑफ CCS कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स 1981, अ गवर्नमेंट सर्वेंट कैन कम्यूट फॉर ए लंप सम पेमेंट ऑफ एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 40% of the pension. Further, in accordance with Rule 10A of the CCS Commutation of Pension Rule 1981, the commuted amount of the pension shall be restored on completion of 15 years। यानी यदि पेंशनर है तो उसका 15 साल तक पूरा का पूरा कटेगा और उसके बाद उसकी पेंशन रेस्टोर हो जाएगी। फ्रॉम द डेट ऑफ रिडक्शन ऑफ पेंशन, जिस तारीख से पेंशन को कम्यूटेशन का पेंशन पर मंथ काटना शुरू किया उससे लेकर के, और जब 15 साल पूरे हो जाते हैं तो उसका पैसा कटना बंद हो जाएगा। ऑन अकाउंट ऑफ कम्यूटेशन बिकम्स ऑपरेटिव इन अकॉर्डेंस विद द रूल 6। ये हो गया। दूसरे में ये बताया गया है कि इनको ज़रूरत क्यों पड़ी ये सब कुछ निकालने की, ये सब कुछ बताने की और ये लेटर को डालने की। कहते हैं रेफरेंसेज और रिप्रेजेंटेशंस कहाँ से हैव बीन रिसीव्ड इन द डिपार्टमेंट सीकिंग क्लैरिफिकेशन। कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेशन आए उनके पास, उसमें ये कहने बताने के लिए बताइए भैया इसमें क्या होता है। वेदर डिडक्शन टुवर्ड्स कम्यूटेशन आर रिक्वायर्ड टू बी मेड फ्रॉम फैमिली पेंशन, क्या फैमिली पेंशन से डिडक्ट होगा फॉर द रिमेनिंग पीरियड इन केसेज वेयर द पेंशनर डाइज बिफोर द रेस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन पीरियड। यदि 15 साल से पहले पेंशनर की डेथ हो जाती है और जब तक वो उसका जो पैसा 15 साल का है रेस्टोर नहीं हुआ है, तो क्या जो फैमिली को पेंशन मिल रही है उससे पहले ये उनके पास। ऊपर उन्होंने नियम बताया, नीचे बताया ज़रूरत क्या पड़ी, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे पब्लिक से, इसलिए ज़रूरत पड़ गई। और इट इज़ क्लैरिफाइड, अब इन दोनों के बाद में उन्होंने अपना निर्णय बताया क्या है, क्या लेटेस्ट रूल है, क्या लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट इन सच केसेज मंथली कम्यूटेड अमाउंट ऑफ पेंशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। यानी मंथली पेंशन जो कम्यूटेशन का पोर्शन कटता है उसको काटने की ज़रूरत नहीं है फैमिली पेंशन से। एंड फैमिली पेंशन शैल बी पेड
और जो फैमिली पेंशन है शेल पेड इन फुल विदाउट डिडक्शन इन दिस रिगार्ड, और पूरी की पूरी पेंशन फैमिली पेंशन को मिलेगी। अब इसकी जानकारी हमारे काफ़ी पेंशनर को है, लेकिन काफ़ी में केवल वही लोग आ पाते हैं जो ज़्यादा सक्रिय हैं, जो दूसरों के संपर्क में रहते हैं। बहुत बड़ा पोर्शन हमारे एक्स सर्विसमैन का ऐसा पोर्शन है, लगभग 95% से ऊपर, वो आराम से अपने घरों में रहते हैं, इधर उधर से जानकारी लेते हैं, नहीं तो अपना काम करते हैं, काफ़ी चीज़ों की जानकारी नहीं है। अब ये जब आपके पास जाएगा, स्वाभाविक सी बात है कि आप इसका प्रिंट रखोगे। जब भी आपको कोई फैमिली पेंशनर या पेंशनर मिलेगा, उससे चर्चा करोगे, उसको बताओगे इस प्रकार का लेटर है, और ये 25 अक्टूबर 2022 का लेटर है, लेटेस्ट है, ये कोई लंबा चौड़ा नहीं है। 10 किसका अभी सितंबर अक्टूबर 10 महीने हुए हैं, और इसको आप अपने पास रख सकते हो। और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि इस प्रकार की जो जानकारियाँ आती हैं, उन जानकारियों को प्रिंट करके अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रखें। ये इतनी सी इन्फॉर्मेशन। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई दिन से हम अच्छे खासे वीडियो, अच्छी खासी जानकारी के साथ आपको दे रहे हैं। तो एक तो मैंने देखा कि 568 सर्कुलर पर जिनको लोगों को पता ही नहीं है वो है क्या, उस पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उनकी फिगर्स का पता नहीं है, उनको यही पता नहीं है मिनिमम फंडमेंट टेबल क्या है, उनको ये पता नहीं डीलिंग और सर्विस क्या है, उनकी अमाउंट का पता नहीं है, उनका डिफरेंस कहाँ से निकालना है, कैसे निकालना है, कैसे करना है, लेकिन बनाना है, वीडियो बनाना और कन्फ्यूज करना है। इस प्रकार के वीडियो में झांसे में नहीं आए। 568 सर्कुलर का लगभग सभी को पेमेंट हो गया है। हो सकता है कि इस बीच में जो फैमिली पेंशनर हों उनको पेमेंट नहीं हुआ, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि वो बैंकों में आपके अकाउंट से स्वाभाविक सी रूप से हुए होंगे, नहीं होंगे। फैमिली पेंशनर केसेस में ऐसी बातें हो सकती है, अदरवाइज किसी का भी पेमेंट 568 का नहीं रहा है। और मैं बताना चाहूँगा, हम काफ़ी मेहनत के बाद आपको जानकारी देते हैं, तथ्यों को देखना पड़ता है, आगे पीछे से लिंक करना पड़ता है, लिंक करने के बाद आपको बताना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं, मैं उनकी कमी नहीं मानता कि शायद उनकी समझ में नहीं आता होगा, या फिर उल्टा पढ़ाते हैं और लिखते हैं, आधा घंटे तक कमेंट लिखते हैं। और जब कमेंट को जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है क्या ऐसे लोग भी हैं कि इस प्रकार का नॉलेज रखते हैं और फिर कमेंट लिखेंगे उल्टे सीधे, ऑब्सीन लैंग्वेज में कमेंट लिखेंगे, क्यों वो लिखना है, उनका लेवल ही वही है। ऐसे लेवल से दूर निकलें, अपनी जो पेंशन है या आपके जो एंटाइटलमेंट्स हैं उनकी जानकारी रखें, नहीं है तो दूसरों से पूछें। आपको जानकारी तभी होगी जब आप जानकारी रखोगे। अब मैं आज इसको बड़ा नहीं कर रहा, मैं यहीं तक ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।